इसमें ना एक बड़ा एक मुख्तलिफ एंगल दिया मुझे किसी बंदे ने, उसने कहा कि ये डिजिटल मीडिया भी इन्हीं के चलने हैं, ये इतने बड़े बड़े जो ब्रांड नेम है, जियो, समा, ARY, नहीं, दुनिया, गलत एक्सप्रेस, है। इन्हीं ने कंटेंट अपना दिखाना है, इनके पास टीम्स है, इनके पास पैसा है। इस पे थोड़ा राय आप। नहीं, मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। हाँ, इन केस इफ द डिजिटल मीडिया इज कर्टेल्ड बाय एनी सुपर इम्पोज्ड लॉ, हो सकता है, हो सकता है। इस मुल्क में क्या नहीं हुआ? नहीं, टेक्निकली पॉसिबल है। टेक्निकली तो नहीं पॉसिबल, बट वो कहते हैं ना नॉन टेक्निकली बड़ा पॉसिबल है। पाकिस्तान में केड़ा काम टेक्निकली हो रहा है? केड़ा कानून बुरा है मैंने दसो? कोई एक कानून की शिक बता दे। 26,000, वी हैव 26,000 लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 26,000 लॉज, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बुक इन द वर्ल्ड। ठीक है, ब्रिटेन लॉ के बाद इंडियन लॉ एंड पाकिस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बुक्स। उसके अंदर आपके पास 26,000 कवानीन है। कोई एक कानून बता दें जो गलत हो। नहीं, गलत से नहीं है ना? गलत से एक सवाल और भी है, इम्प्लीमेंटेड कितने हैं? मैं यही तो कह रहा हूं, गलत कोई नहीं है ना? नहीं। लेकिन 295C कितना गलत यूज होता है? ठीक है। इसी तरह से तौहीन का कानून कितना गलत इस्तेमाल होता है। इसी तरह से मज चोरी होने का कानून कितना गलत इस्तेमाल होता है ये। और फिर कैरेक्टर असैसिनेशन, और फिर वो रेप वाला कानून, बड़ी अच्छी बात है, जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको मिसयूज कितना किया जाता है। उसको सजा नहीं दे रहे, उसको तहकीक भी नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि उधर फिर मिसयूज भी हो जाता है ना। जिसने मिसयूज करना है ला दो, इधर पा दो, नहीं ला दो, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे ज्यादातर लॉस तो यही है कि बस आप उसको डाल दो तो वो नो गो एरिया है। यही मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है, नॉन टेक्निकली बड़ा पॉसिबल है। और होगा ये कीप दिस इन माइंड कि ये होगा, एक सर्टेन फ्रेगमेंट of the social media will be curtailed in coming days. That is a probable thing. It will happen. क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है ना। कितना मुस्तकबिल करीब में देख रहे हैं? Within next few weeks. अच्छा, before elections. इलेक्शन से पहले Before election. इलेक्शन हो रहे हैं 8 को। इसके लिए ना मैं वाहिद पाकिस्तान का जर्नलिस्ट हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से ये बोल रहा हूँ। जब KPK और पंजाब वाली बात उस वक्त भी कह रहा था, फिर इन्होंने कहा 2023 में। और वो खुशनुदियाँ हासिल करने वाले हमारे जर्नलिस्ट हैं ना, जो रोजाना हर आधे घंटे बाद खुशखबरी थे, नहीं आप शाम में ये हो रहा है, वो क्या नहीं अभी हो रहा है, अभी फलान जज साहब ने ये कह दिया, फलान नहीं। मैंने कहता था नहीं होंगे इलेक्शन। ये जो शक्लें आई हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, यार जमील भाई काकड़ साहब, यार वज़ीर आज़म, ये मैं थोड़ा बताया तो सही। काकड़ साहब से मुलाकात आप मेरी तो रही है, मेरी तो बहुत अच्छी मुलाकात रही है, मेरे भाइयों की तरह है, लेकिन उनका कसूर नहीं है ना असल में। बेकसूरी कसूर नूर जाके बुलाए आप फिर है, बेकसूरी तूने गए ने। वो काकड़ साहब हो गए, मोहसिन नकवी साहब हो गए, जिस तरह की शक्लें ये आई हैं और जिस तरह के ये काम करते फिर रहे हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? जिसका जो काम नहीं है ना, वो काम वो करना शुरू कर दे। आप लाहौर आए हैं? जी मैं आया हूँ। आपने देखा क्या हो रहा है? वो सारा पता है। अंडर पासेस के इफ्तिताह हो रहे हैं, नहीं बने बनाए के ऊपर चेपियां लग रही हैं। ये चेपियां, बकरियों के ऑपरेशन होके उनकी वीडियो रिलीज हो रही है। और भाई तेरा काम सीगा उसे 90 दिनों के इंतखाबात कराना, और नहीं कराया, ठीक है, उसके ऊपर बात करो ना, उनका चेहरा बदल जाता है। यही काम आपके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का है। तो जो ये शक्लें आपके नजर में बैठी हैं और जो ये काम करते फिर रहे हैं, अब मुझे बताएं केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है कि वो सेमिनार जाके होल्ड करे और बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले? ये मैंडेट तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का होता है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं होता, जो आया ही 90 दिन के लिए। वो जा रहे हैं, कभी लम्स में बैठ रहे हैं, कभी आगा खान यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं, और फिर माजरत के साथ वो हो जाती है। वो होने के बावजूद कहते हैं कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं। मैं एक मुशायरे में गया, स्टूडेंट था उस वक्त, तो एक शायर आए हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो वो ना उनको शेर पढ़ना नहीं आ रहा था, और ये पढ़ी जा रहे थे ना शेर। मैं ये कहता हूँ कि तुम ये कर लो, तो ये कहती थी तुम ये कर लो। तो उधर से लोग जो है ना, वो ना तंज में कह रहे वाह 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 करी जा रहे हैं, कसमें नहीं लोग करी जा रहे हैं वाह वाह वाह। और वो जब उतरे हैं ना, स्टेज से उतरे हैं, तो हम बराबर में खड़े थे लाइन में, तो बराबर आए ना, हमने कहा बुजुर्ग हैं, हाथ तो मिला रहे हैं ना, हाथ मिलाया तो आगे से कहते हैं धूम मचा दी, आग लगा दी। ये हालत है। ये वही है कि ये वो कहते हैं ना कसीदे वाले कसीदे पढ़ रहे हैं, और ये आए इसीलिए थे कि इन्होंने लंबा टेन्योर बैठना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लग रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। इनको वो फिक्र ही नहीं है इलेक्शंस का। जी अच्छा, आ ही नहीं रहा है। इलेक्शन दो सूरत, एक पहली सूरत तो ये है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। पहली सूरत ये, वो कैसी हो सकती है? वो कंडीशनली हो सकती है। कैसे?
इमरान खान साहब की पार्टी डिसमेंटल हो जाए, ओके इमरान खान साहब को सजा हो जाए किसी भी केस के अंदर, ठीक है बल्ला इलेक्टोरल साइन खत्म हो जाए ठीक है और तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए। ये ठीक है। 3-4 चीजें हो गई तो इलेक्शन 8 फरवरी की जगह आप 4 जनवरी को करा लो, वो फिर एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, ये इतनी जल्दी हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है? जैसे अभी फिर अचानक से एक फैसला आ गया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है। अगर खान साहब का कोई भी केस मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के ऊपर चला जाता है और बड़ा स्पीडी ट्रायल होता है और उनको फौरन सजा हो जाती है तो 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। और अगर ये नहीं होता 8 फरवरी को किसी का बाप भी नहीं करा सकता। ओके लिखवा ले मेरी बात, ये कंडीशनल है। अच्छा ये नहीं, मुझे इस बात से जो समझ आ रही है वो ये आ रही है और लग भी ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब किसी भी किस्म का हिस्सा नहीं होंगे आने वाले इलेक्शंस के बाद की हुकूमत में। सवाल ही नहीं पैदा होता। हम्म एज ऑफ नाउ देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है। इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स, कोई एक बड़ा इवेंट आया ना, पिछले सारे इवेंट बैठ जाते हैं। कोई बड़ा वाकया हो जाए और उसके अंदर से कुछ बड़ा निकल आए, कोई हैवी वेट का प्रेशर आ जाए तो फिर तो समझ में आती है कि शायद कुछ चेंज हो जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है वो यही है। वो नहीं है। ओके बहुत ही पॉलिटिकल हो गए आप, लेकिन मुझे ये मज़ा आ रहा है कि आप वो उससे बाहर आए हैं, वो टीवी वाले एंकर से बाहर आए हैं।